नमस्कार, मैं बालकृष्ण और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर हेडलाइंस। बिहार में लोकसभा चुनाव की दस्तक हो गई है, सिर्फ अनाउंसमेंट बाकी है। लेकिन अभी से जनता मन बना चुकी है कि वो किनको इस बार प्रधानमंत्री बनाएगी और अपने क्षेत्र में किसे वो चुनेगी। मेरे साथ कुछ युवा हैं। आप महाकाल का पहने हुए हैं, इसका मतलब क्या? आज महाशिवरात्रि है ना, पूजा करने के लिए आए थे, सिर्फ इसीलिए पहने हैं। लेकिन पूजा पाठ के चक्कर में तो बीजेपी के लोग ज्यादा रहते हैं। अरे बीजेपी लोग झूठा लोग क्या रहेगा। राम मंदिर के नाम पे वो पूरा भजन कीर्तन कर रहे थे, घूम रहे थे, पब्लिसिटी ले रहे थे, क्योंकि लोकसभा चुनाव था। और आप भी जो गिरुआ वस्त्र धारण किए हुए हैं महाकाल का, तो लगता है कि बीजेपी हम भोला बाबा के भक्त हैं, भोला बाबा के भक्त हैं। वोट में किसको भक्त? राम मंदिर अभी पूर्ण तरफ से बना भी नहीं और उद्घाटन कर दिया। हम मोदी उद्घाटन करने गए थे, उनकी माता डेट की अपना बाल, हिंदू में क्या होता है कि बाल मुंडन कोई डेट करता है तो माता मरी तो बाल मुंडन नहीं करवाए और जाके पूजा किए हैं। अभी बताइए कहाँ सकता ही है, वो हिंदू है? लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम राम भक्त हैं। बोलने से थोड़ी होता है, बोलने तो बहुत नहीं, कभी नहीं पूरा देश मान रहा है उनको, पूरा दुनिया। युवा नहीं मान रहा है, बिहार की युवा नहीं मान रही है। युवा किसको मान रही है? युवा यहाँ तेजस्वी सरकार रोजगार दे रहा है, तेजस्वी को मान रही है युवा। 17 महीने में कितना नौकरी दी? 4 लाख दिए ना, 17 साल देख लिए ना। बिहार की आबादी कितनी है? पूरे बिहार की आबादी कितनी है? 13 करोड़ आबादी। 13 करोड़ आबादी। 13 करोड़ में 4 लाख को रोजगार दिया जाता है, तो क्या मतलब ऊँट के मुंह में जीरा का? तो 17 साल में 1 लाख तो नहीं मिला। पहले 15 साल वो थे ना, इसके पहले थे ना वो 15 साल। देखे नहीं सर, क्या नहीं बना 15 साल में। देखिए 17 महीने क्या बात कर रहे हैं हम, अब उस बात को खारिज नहीं करते हैं। हम 17 महीने में अगर 4 लाख दिए 13 करोड़ की आबादी में, तो 15 साल में उनको देना चाहिए, तो उसको भी तो याद रखना चाहिए। हम युवा की बात कर रहे हैं, जब से तेजस्वी यादव आए हैं 17 साल में धुंकार मचा दिए ना। 4 साल नौकरी दिए ना, 4 लाख दिए ना 17 साल में। नीतीश कुमार कुछ नहीं किए, कुछ नहीं, वो सिर्फ आगों में सिर्फ हेडलाइन बन कराते थे। पूरे बिहार को जो दूसरे नजरिए से देखा जाता था, एक परिवर्तन तो हुआ कि नीतीश कुमार की वजह से बिहार को लोग अच्छे नजरों से देख रहे हैं। क्या कुछ बदलाव नहीं हुआ? बदलाव हुआ है, बदलाव कैसे नहीं हुआ? विकास नहीं हुआ है। विकास हुआ है। पहले रोड सड़क गांव में जाने के लिए था, बिजली था, पानी की व्यवस्था थी पहले। ठीक, क्यों न, सब लालू यादव तो पहले गरीब लोग को नहीं, नीतीश कुमार ये लोग ये सब किए कि नहीं? मेरा किए कि नहीं? किए तो है। आप 17 महीने की बात करें, उसको हम खारिज नहीं कर रहे, लेकिन 17 साल में वो काम किए, उसको भी तो याद करिएगा। हाँ, याद तो कहीं याद नहीं कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं 39 जो अभी जो सीट है, तो वो 39 सीट में उधर ईवीएम में को है कहीं ले रहता है, उसका कोई अस्तित्व है। ईवीएम है तो बीजेपी पूरा चुनाव आयोग पे आप उंगली उठा रहे हैं। हाँ, एकदम उठाएंगे। कई बार लोग जो जिनको परेशानी थी वो तो कोर्ट में भी गए, लेकिन खारिज हो गया। तो छोड़िए ना, सब लोग को तो मिले ले क्या तेजस्वी के भक्त है क्या? एकदम तेजस्वी के भक्त हैं। क्या तेजस्वी? पूरा युवा तेजस्वी के भक्त है, पूरा बिहार का युवा पूरा। आप आए थे, रैली में आए थे? हाँ बिल्कुल आए थे। आप आए थे, कितने लोग को लेके आए थे? हाँ, मेरा जो भी दोस्त वगैरह था सब आया था। गाँव आपका? मेरा नवादा जिला घर हुआ। नवादा से देखिए 5 गो विधानसभा, 4 गो आरजेडी का, वहाँ नवादा पूरा भीड़ पूरा। तो नवादे से उनको जोश है, मैं है पूरा बिहार। नवादा से जोश आया कि हम 3 मार्च को रैली करेंगे। हाँ, 3 मार्च को नवादा में देखे ना 2 लाख का भीड़, कैसा लगा? वहां से डर गए प्रधानमंत्री जी देख के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि राजू हुआ। रवि जी, अभी 0 पे है तेजस्वी, लोकसभा चुनाव होना, अभी 0 पे है। 40 और 0 कैसे कंपेरिजन आप करते हैं? इस बार पता चलेगा, अगला बार तो इस बार युवा 17 महीना वाला देख लिया है, जो है 17 महीना वाला देख लिया है। एकदम लहर है, एकदम पूरा लहर है। राम वाला लहर खत्म हो गया। राम वो तो सिर्फ ऐसी नौटंकी करते। आज महाशिवरात्रि है, जो बोलिए सच बोलिए, राम का लहर खत्म हो गया। नहीं, अरे राम का लहर, राम भगवान रहेंगे, वो तो झूठा है सिर्फ। अच्छा, बिहार में मंदिर, बिहार में तेजस्वी के अलावा और भी कुछ युवा हैं, नेता हैं, उन लोगों के बारे में कुछ नहीं? अच्छा है, तो ये चिराग पासवान भी अच्छा है। भरोसा कर सकते? हाँ, युवा पर भरोसा करेंगे। आप चाहते हैं कि चिराग और तेजस्वी एक हो जाए? हाँ बिल्कुल चाहेंगे, बिल्कुल चाहेंगे। बात बनेगी? हाँ बनेगी, तो एक हो जाए, अच्छा हो जाए। मैंने मोदी जी को छोड़कर चिराग आ जाए। हाँ आ जाए। मांझी जी के बारे में क्या? अरे मांझी जी कोई अस्तित्व है? मांझी जी को बात करते हैं, पलटुए बखनी मार देंगे पलटी, कोई पता नहीं उनका। इस बार जो किए, लगता है कि मांझी जी को तेजस्वी की तरफ रहना चाहिए था। बिल्कुल रहना चाहिए, अब तो सरकार बन जाती। देखिए ये युवा हैं, मेरे साथ और भी एक है। आप कहाँ से हैं? जमुई, जहाँ चिराग जहाँ से हैं। हमारे अच्छा, आप आइए, कहाँ गए रवि जी? आइए, ये देखिए आपके एक सहयोगी मिल गए,
ये चिराग के इलाका से। चिराग वहाँ क्या कर रहे हैं, क्या 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 कुछ किए हैं क्या? आप पत्रकार हैं, जम्मू एक बार घूमिए कि चिराग जी ने क्या किया है उन्होंने। और जिस गांव को उन्होंने गोद लिया था उसका नाम बटिया है। गोद लिया था लेकिन आज भी वो गांव जवान नहीं हो पाया है। सवाल यही है कि गांव जवान कब होगा वो जिसको गोद लिया था। और यह प्रधानमंत्री ने घोषणा भी किया था जितने भी सांसद हमारे जीते हुए हैं सभी अपने संसदीय क्षेत्र में गांव को गोद लें वो। तो वो सारे गांव को गोद लेने के बाद वो संसदीय क्षेत्र में जाकर देखें क्या उसकी स्थिति है बनी हुई है। आज भी जैसे थी वैसे ही बनी हुई है, कोई डेवलपमेंट वैसा नहीं हुआ है। पूर्व के जो सांसद रहे हैं 10 साल पहले जो सांसद रहे भूदेव चौधरी से पहले जयप्रकाश नारायण जो सांसद हुआ करते थे जब लोकसभा जमुई लोकसभा से, उनके ही उद्घाटन किया हुआ चीज आपको मिलेगा, आज भी मिलेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है चिराग जी हाँ ठीक है एक बड़े पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस वजह से जमुई की जनता उनको पसंद की कि वो आएंगे तो जमुई के लिए एक बेहतर कार्य कर चिराग पाएंगे। तेजस्वी जैसा फेस चिराग का है क्या? देखिए दो कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है, चिराग का भी अपना एक अलग फेस जैसे है। लीड कर रहे हैं, तेजस्वी लीड कर रहे हैं आज। 3 मार्च की रैली का श्रेय भी तेजस्वी को जा सकता है, पूरी तरह से नहीं लेकिन मैक्सिमम जा सकता है क्योंकि पूरा बिहार घूमे। वैसा ही चेहरा वैसा ही कुछ उनको चिराग में आप देखते हैं क्या? देखिए हम पहला चीज तो देखिए बताएं कि लालू जी एक आइडियोलॉजिकली जो एक विचारधारात्मक पॉलिटिक्स जो होता है उस बेस पे उन्होंने पॉलिटिक्स की है। वो कभी भी किसी ऐसे जिस फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ उन्हें जो लड़ाई छेड़ी थी, जिसको वो संघ कहते हैं, संघ के खिलाफ जो लड़ाई छेड़ी थी, आज भी उसके साथ लड़ाई वो लड़ रहे हैं। रामविलास पासवान जी ऐसा नहीं कर पाए, वो हर प्रधानमंत्री के साथ वो सरकार में रहे हैं। तो विचारधारात्मक तरीके से जो पॉलिटिक्स होनी चाहिए तो उस पॉलिटिक्स में वो नहीं कर पाए। तो लालू जी का जो एक स्टेप बना हुआ है आज के डेट में कि एक वोट बैंक जिसको कहा जाता है आज के डेट में, वो एक बना हुआ है उनके साथ, उनके साथ जुड़ा हुआ है। चिराग और वहां भी तेजस्वी चिराग पासवान का भी जो 6% वोट पासवान समाज का आता है वो एकदम 100% स्ट्राइक रेट पिछले लोकसभा चुनाव में रहा है। इस बार विधानसभा चुनाव में भी उनका स्ट्राइक बिल्कुल 6% रहा है। अब सवाल ये पूरा जब एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन को आप देखेंगे तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि चिराग पासवान की पार्टी की ओर से कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा गया कि सीट बंटवारा जल्द कर लिया जाए। अगर सीट बंटवारा नहीं किया जाए, अगर इसमें भी 11 लोकसभा क्षेत्र पर चिराग पासवान की पार्टी काम कर रही है, आज की डेट में सब जगह प्रभारी नियुक्त कर दिया गया, तो 4 लोकसभा क्षेत्र ऐसा है जो कि जदयू का है और उस पर काम प्रॉपर वे में कर रहा है वो। अब ये लग रहा है कि कहीं 2020 में जिस तरीके से काम किए थे चिराग पासवान कहीं उस तरीके से तो काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके जो प्रदेश अध्यक्ष है बहुत दूर आप मत जाइए, सुनिए ना, बहुत डेप्थ में आप जा रहे हैं। हम सिर्फ सिंपल सा सवाल मेरा है, चिराग और तेजस्वी 2 बिहार के युवा चेहरा है, ये दोनों में कौन बिहार को आगे ले जा सकते हैं? दोनों युवा हैं, दोनों ले जा सकते हैं बिहार को आगे, दोनों बहुत अच्छे नेता हैं। मजबूत कौन है, तेजस्वी है कि चिराग? भाई आप क्या उनके बॉडी देखेंगे? आप क्या कहते हैं, चिराग है तेजस्वी? कंपेरिजन करने किसी को तो दोनों ऊपर अच्छे नेता एक सीएम होगा या डिप्टी सीएम होगा तो कुछ तो ऊपर नीचे करिएगा। युवा है सबके साथ में चलेंगे, दोनों अच्छे हैं। दोनों अच्छे हैं। तो इस बार लगता है कि चिराग सुनने में आ रहा है कि हो सकता है बीजेपी को छोड़ के इधर आ जाए, तो मैंने वही बात आपको बता रहा था, आपको थोड़ा देर पहले हमने वही बात कह रहे हैं कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया उसमें कहा गया कि उनकी पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि अगर चिराग जी हनुमान बनकर अगर खड़े हैं प्रधानमंत्री के साथ तो राम की जो भूमिका होना चाहिए वो भूमिका को वो निभाएं, ये प्रधानमंत्री के लिए कहा जा रहा है, उनकी पार्टी की ओर से कही जा रही है। आज ही की खबर मैं आपको दे रहा हूं कि अमित शाह जी और चिराग पासवान की मुलाकात हुई है, 1 घंटे 1.5 घंटे की बातचीत हुई है और इस बीच बातचीत क्या हुई है ये सवाल रह गया है। जब तक बाहर निकल के नहीं आती बातें तो पता कैसे चलेगा। लेकिन सवाल ये है कि जमुई लोकसभा क्षेत्र से चिराग पासवान क्यों जा रहे हैं? जमुई लोकसभा क्षेत्र से वो हाजीपुर से लड़ना चाह रहे हैं। कई एक प्रकार का डर उनको सता रहा है इस बात को लेकर कि क्या पता इस बार जम्मू की जनता उसे पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, इस चीज को देख रहे हैं। लगता है कि बिहार में चिराग जी को आ जाना चाहिए, तेजस्वी की तरफ आ जाना चाहिए। बिल्कुल आ जाना चाहिए, युवा के साथ रहना चाहिए, वो झूठा पार्टी के साथ नहीं रहना चाहिए। फायदा होगा तेजस्वी को, बिल्कुल फायदा होगा। ऐसा नहीं कि फिर से हो सकता है कि चिराग जैसे पिछले बार नीतीश जी के कैंडिडेट को हराने के लिए सिर्फ बीजेपी की तरफ नहीं, वो ऐसा नहीं है। तो ये युवा का अपना अपना मत था और युवा चेहरा बिहार में है, उनका कहीं ना कहीं डिमांड तो रहता ही है। तेजस्वी जिस तरीके से काम कर रहे हैं उन्हें भी लोग पसंद करते हैं, चिराग को भी पसंद करते हैं, लेकिन चिराग की जो हाल की जो घटनाएं जो देखने में जो लग रही है
कि वो अपने संसदीय क्षेत्र को छोड़ने की स्थिति में आ गए हैं। बीजेपी से बहुत कुछ ठीक ठाक नहीं, हालांकि जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात हो गई है। देखने वाली बात यह हो कि क्या सचमुच में चिराग उन्हीं के साथ रहते हैं या फिर डिमांड के अनुसार, युवाओं के डिमांड के साथ के अनुसार वो तेजस्वी की तरफ आ जाते हैं। लोकसभा चुनाव के घोषणा के बाद ही ये पता चल पाएगा कि वास्तविक में जो बिहार के युवा हैं किस तरफ है और किसका पलड़ा भारी होता है, या तेजस्वी का पलड़ा भारी होता है या फिर मोदी फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनते हैं। देखने वाली बात है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।